हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में। संसद के कार्यों के सहायतार्थ कुछ समितियों का गठन किया जाता है। उनमें से कुछ समितियां हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उनसे संबंधित प्रश्न हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले लोक लेखा समिति की। कल भी हमने इस बारे में चर्चा की थी के का जब हम पढ़ने आए थे कि इसे लोक लेखा समिति का जो है आंख में कान भी कहते हैं। ये वही लोक लेखा समिति जिसकी हमने कल चर्चा की थी। तो आइए दोबारा हम इसे देखते हैं। लोक लेखा समिति की अगर अपन बात करें तो इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वो होते हैं 22 सदस्य। इन 22 सदस्यों में से लोकसभा में से 15 सदस्य और राज्यसभा में से 7 सदस्य। इस तरीके से कुल मिलाकर लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। तो 1 वर्ष के लिए लोक लेखा समिति गठित की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति, अगर हम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं के द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। सामान्यतः का मतलब ये कि जरूरी नहीं हमेशा ही होगा, पर ज्यादातर जो होता है इसका लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होता है। अब बात करें हम लोक लेखा समिति के कार्यों की, लोक लेखा समिति कार्य क्या क्या करती है। तो इसका सबसे बड़ा जो कार्य है वो काम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के की रिपोर्ट की जांच करना। जो हम लोगों ने कल पढ़ा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके कार्य की ये क्या करता है, उसकी रिपोर्ट की जांच करता है। दूसरी इस समिति का जो काम है वो काम है भारत सरकार के लेखाओं की जांच करना। ये दो मुख्य कार्य लोक लेखा समिति के होते हैं। नोट, लोक लेखा समिति को सार्वजनिक धन का प्रेरी या वॉच डॉग रखवाला कुत्ता की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस समिति को सार्वजनिक धन का प्रेरी या वॉच डॉग की संज्ञा दी गई है। तो वो आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक धन का प्रेरी लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। दूसरी समिति है हमारी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की अगर अपन बात करें तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। जो 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा से इसमें से सदस्य नहीं होते। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही चुने होते हैं। अध्यक्ष की अगर अपन कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो इसका भी कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति वही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या स्पीकर के द्वारा की जाती है। प्राक्कलन समिति के कार्यों की अगर अपन बात करें तो इसके प्रमुख कार्यों में पहला काम है इसका बजट के अनुमानों की जांच करना और दूसरा प्रशासन में कुशलता लाने हेतु सुझाव देना। इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से विभिन्न दलों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लिए जाते हैं। और विशेष ध्यान रखने वाली बात जो है वो यह है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। तो प्राक्कलन समिति में क्या ध्यान रखना है हमें कि प्राक्कलन समिति में कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अगली समिति जो है वो सामान्य समितियों में आती है, जिनमें अपन पढ़ते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए हम डिटेल में इसलिए मैंने लिखा नहीं है। इसमें कुल सदस्यों की अगर अपन बात करें तो इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। वही लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। और इसके भी सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचित सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति की अगर अपन बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में कुल 30 सदस्य हैं, जिनमें से 30 सदस्यों में से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सदस्यों के बारे में, ये गलत नहीं होना चाहिए। लोक लेखा समिति की बात करें तो 22 सदस्य, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य, लोकसभा से 30, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य है। जबकि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति में कुल 30 सदस्य और ये 30 सदस्यों में से लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे रही आज की क्लास, जरूर मुझे इस बारे में बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय और या सुझाव जरूर लिखिए। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों।